दोस्तों, दुनिया की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नाटो प्रमुख मार्क रुटे ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बड़ी चेतावनी दी है। अगर देश, खासकर भारत, चीन और ब्राजील रूस से तेल या अन्य व्यापार जारी रखते हैं, तो उन पर 100% तक का सेकेंडरी टैरिफ लगाया जा सकता है। ये धमकी सीधे तौर पर भारत जैसे देशों को निशाना बनाती है, जो रूस से सस्ता क्रूड ऑयल खरीदकर अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए हुए हैं। मार्क रुटे ने वाशिंगटन दौरे के दौरान कहा कि अगर भारत, ब्राजील या चीन रूस से तेल खरीदते रहे तो वे खुद को प्रतिबंधों से नहीं बचा पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई पुतिन को शांति के लिए मना सकता है तो वो यही 3 देश है, और अगर इन्होंने शांति को बढ़ावा नहीं दिया तो इन पर भी आर्थिक कीमत लग सकती है। ट्रंप की टीम ने भी संकेत दिया है कि उनके सत्ता में वापस आते ही यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए वे सेकेंडरी प्रतिबंधों का आक्रामक तरीके से उपयोग करेंगे। लेकिन भारत ने इस पर बेहद मजबूत और संतुलित जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। जब यूरोप खुद रूस से गैस और तेल खरीद रहा था, तब किसी ने कुछ नहीं कहा, और जब भारत अपने राष्ट्रीय हित के लिए आयात कर रहा है तो उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये एक पक्षपाती और राजनीतिक दृष्टिकोण प्रतीत होता है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने और भी स्पष्ट रूप से कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा के मामले में बेहद मजबूत स्थिति में है। उन्होंने मीडिया को बताया कि भारत ने रूस के अलावा 40 देशों से तेल लेना शुरू कर दिया है, जिसमें लैटिन अमेरिका, मिडल ईस्ट, अफ्रीका और यहां तक कि नॉर्थ अमेरिका के देश भी शामिल हैं। पुरी ने यह भी कहा कि अगर कल को रूस से सप्लाई बंद भी हो जाए तो भारत के पास ऐसे विकल्प है जिससे आपूर्ति श्रृंखला को जारी रखा जा सके। एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि रूस से तेल लेना भारत के लिए सिर्फ आर्थिक लाभ का मामला नहीं है, बल्कि ये एक रणनीतिक निर्णय भी है। सस्ता तेल लेकर भारत ने अपने व्यापार घाटे को कम किया है और महंगाई पर भी नियंत्रण बनाया है। जून 2025 के आंकड़ों के अनुसार रूस से तेल आयात करने से भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ हुआ है, और ये ग्लोबल साउथ के देशों के लिए भी एक मिसाल बन गया है। इस बीच नाटो और पश्चिमी देशों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। एबीपी और दैनिक जागरण जैसे मीडिया स्रोतों के अनुसार कुछ पश्चिमी शक्तियां भारत पर जबरदस्ती अपनी नीति थोपने की कोशिश कर रही हैं कि वो अपनी विदेश नीति को उनकी शर्तों के अनुसार बदले। लेकिन भारत का जवाब स्पष्ट है कि हम अपनी नीति राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही बनाएंगे, किसी बाहरी दबाव में नहीं। अंत में सवाल ये उठता है, क्या भारत इस वैश्विक दबाव के सामने झुकेगा या फिर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को और मजबूती से दुनिया के सामने रखेगा? आज की स्थिति में भारत एक संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। पश्चिम के साथ रणनीतिक संबंध बनाए रखते हुए अपनी ऊर्जा जरूरतों और आर्थिक हितों की रक्षा भी कर रहा है। ये एक कठिन लेकिन जरूरी रास्ता है, जिसमें कूटनीति और रणनीति दोनों का बहुत महत्व है। तो दोस्तों, ये थी आज की विस्तृत रिपोर्ट ट्रंप, नाटो और रूस के तेल व्यापार को लेकर भारत पर बन रहे वैश्विक दबाव की सच्चाई। आपका क्या मानना है? क्या भारत को रूस से तेल लेना जारी रखना चाहिए या पश्चिमी देशों के दबाव में आकर अपनी नीति बदलनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही गहरे विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।